नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के काशी दौरे, सावन मेले सहित विकास कार्यों का जायजा लेने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं डीजीपी पहुंचे वाराणसी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जी न्यूज चैनल के मालिक व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गलत खबर दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया प्रभु जगन्नाथ का दर्शन। और मिजुकी ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के काशी दौरे एवं सावन मेला सहित विकास कार्यों का जायजा लेने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं डीजीपी वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे एवं सावन मेले सहित जिले में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव एवं डीजीपी एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले की सुरक्षा व्यवस्था सहित अनेक योजनाओं एवं पीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के संभावित दौरे से पूर्व प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वहीं अपने दौरे के दौरान वे अर्दिली बाजार स्थित एलटी कॉलेज परिसर पहुंचे और अक्षय पात्र किचन का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को बच्चों ने संस्कृत में श्लोक सुनाया, जिससे खुश होकर उन्होंने बच्चों को 1100 रुपए का पुरस्कार भी दिया। वहीं मुख्य सचिव पीएम के कार्यक्रम की तैयारी, सावन मेला, सुरक्षा व्यवस्था, केबल कार निर्माण की समीक्षा को लेकर सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसी क्रम में वे नमो घाट भी पहुंचे। श्रीमान कार्ड निरीक्षण को तैयार है। आगे मत बढ़ाओ। भैया मोबाइल पीछे करिए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जी न्यूज चैनल के मालिक व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गलत खबर दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उनकी तस्वीर जलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जी न्यूज चैनल के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिखाने से नाराज होकर जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा और गलत खबर दिखाने वाले पत्रकार रोहित रंजन के खिलाफ प्रदर्शन कर उनकी तस्वीर जलाने का प्रयास किया, जिसे मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों ने बल प्रयोग कर रोका, जिसके चलते एनएसयूआई कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन के बीच काफी देर तक नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, प्रदेश सचिव शिवम चौबे, प्रदेश महासचिव प्रफुल्ल पांडे, महानगर अध्यक्ष संदीप पाल, मानिक यादव, अंकित सिंह, अभिनव पांडे सहित दर्जनों एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल रहे। जी, जिस तरीके से एसआईएफ वालों ने राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय पे तोड़फोड़ किया और राहुल गांधी जब कार्यालय जाते हैं तो वहाँ कहते हैं जो एसआईएफ के लोग बच्चे हैं, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ और उनकी गलती में माफ़ करता हूँ। और जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन ने उस न्यूज़ को कट करके उन्होंने डाला कि राहुल गांधी जो उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या की है उन हत्यारों को माफ़ कर रहे हैं। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने गलत न्यूज़ फैलाने के विरोध में हम लोगों ने तस्वीर जलाने का प्रयास किया, पर प्रशासन ने हम लोग को मना किया कि आप संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तस्वीर जलाने के लिए मना कर दिया। तो आज उसी रूप में हम लोग यहाँ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय गेट पे सभी छात्रों के साथ उतर के उनका विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारी मांग यही है कि सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज़ के मालिक है, लगातार फर्जी न्यूज़ जनता के बीच फैला रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का गलत न्यूज़ उठा के कटिंग डाल के गलत तरीके से चला रहे हैं। आज उन जनता से माफ़ी मांगे और बोले, उनके एंकर के द्वारा माफ़ी मांगने से कार्य नहीं चलेगा, जो उसका मालिक वो माफ़ी मांगे, बोले कि हमारी जी न्यूज़ गलत रिपोर्ट करती है और इसके लिए माफ़ी मांगते हैं।
तो क्या एंकर ने माफ़ी मांगा है? एंकर ने माफ़ी नहीं मांगा, दूसरे एंकर ने माफ़ी मांगा कि हमारे न्यूज़ के जरिए गलत रिपोर्ट चलाई गई थी राहुल गांधी के बारे में, उसके बारे में माफ़ी मांगते हैं। जी न्यूज़ ने उस न्यूज़ को अपने आईडी से ट्वीट भी किया था और ट्वीट करने के बाद उसको डिलीट कर दिया है। तो एंकर के माफ़ी मांगने से नहीं, जो उसका मेन मालिक है सुभाष चंद्रा, वो हमारे बीच आके माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा, आज हम लोग ने संवैधानिक तौर पर संविधान को देखते हुए आज हम लोग विरोध किया है। इसके आगे भी बड़ा विरोध करेंगे, पुतला जलाएंगे, तस्वीर जलाएंगे, जिस तरीके से हम लोग विरोध हो। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन? हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो भी ये जी न्यूज़ की मीडिया है, रोहित रंजन जो है, ये क्या कर रहे हैं कि राहुल गांधी पे फालतू बयान बक रहे हैं और ये भाजपा की दलाली कर रहे हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये भाजपा की दलाली बंद कर दें। क्या है, किस तरह की गलती की है? गलती ये की है कि वायनाड का जो मामला उठा के इसमें डाल दिया उदयपुर वाले मामले में। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जितना फर्जी बयान देते हैं और फर्जी भाषणबाजी कर रहे हैं लोग मीडिया पे, कम से कम ये मीडिया पर भाजपा की दलाली और मोदी जी की कहाना सुना बंद कर दें। तो आज क्या किए आप लोग इसके? हम लोग इनके चक्कर में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रोहित चंद्रा के जी न्यूज़ के। बस क्या मांग है आप लोग? मांग हम लोग ये है कि ये फर्जी न्यूज़ फैलाना बंद कर दें। रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 3 दिवसीय मेले के तीसरे दिन रविवार को मंगला आरती के पश्चात रथ का पट खुलते ही प्रभु दर्शन को जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई प्रभु की एक झलक पाने को आतुर दिखा। इस दौरान श्रद्धापूर्वक प्रभु को प्रिय तुलसी दल की माला, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया गया। वहीं मेले में भी खूब रौनक देखने को मिली। इस मेले की खास पहचान है नान खटाई की दुकानें, जहां लोगों की खूब भीड़ देखने को मिली। वहीं विभिन्न वैरायटी की नान खटाई की लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसके साथ ही साज सज्जा के सामानों से लेकर खिलौनों की दुकानों तक खूब भीड़ देखने को मिली। वहीं बच्चों ने मेले में लगे चरखी झूलों का जमकर आनंद लिया। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध देखने को मिला। पुलिस सहायता केंद्र पर लगातार लोगों को सतर्क रहने हेतु अनाउंस किया जा रहा था। साथ ही किसी भी तरीके से लोगों को दर्शन में दिक्कत न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। इसके साथ ही शिवाजी यूथ ब्रिगेड द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में कई चिकित्सकों ने लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। नहीं मेरे पास देखिए, मैं तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने आया हूँ। पिछले 3 दिनों से आ रहा हूँ और कहा जाए तो ये भगवान की नगरी है, आस्था की नगरी है, धर्म की प्राचीन नगरी है। ये ऐसी नगरी जहाँ पर भगवान शिव साक्षात विराजमान है। और ऐसे में बाबा जगन्नाथ का आगमन जो स्पेशली कहा जाए तो भक्तों के लिए, भक्त के लिए भगवान खुद उनके द्वार पे चल के आते हैं। इससे बड़ी आस्था की बात क्या हो सकती है। तो ये भक्त और भगवान का एक आपस का मिलन है, जिसको हम लोग समझते हैं कि ये भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है। और धन्यवाद। और भी लोग यहाँ पे जो खड़े हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे भगवान जो यहाँ पे उपस्थित, यहाँ पे देख सकते हैं मेले में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सहयोगी दिखा देंगे कि यहाँ पे पूजा पाठ चालू है, मगर अभी कपाट खुला नहीं है, मगर भक्तों की उमड़ी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। एक महिला यहाँ पे खड़ी है, मैडम जी, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम? संगीता जी, आप आई, अभी कपाट नहीं खुला है, बाबा का दर्शन कर लिया आपने? हाँ। दर्शन कर लिया आपने? अभी कपाट नहीं खुला? कर लिए थे। हाँ। तो आज तीसरा दिन है और रथ यात्रा मेला काफी विश्व परिचित मेला माना जाता है विश्व में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कि काशी है, काशी में हर चीज
चलो बहुत धन्यवाद। काशी है मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उमड़ी भीड़ जन सैलाब देखने को मिल रही है, क्योंकि खास करके ये मेला साल में एक बार लगता है और प्रशासन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और प्रशासन के साथ साथ अगर बात की जाए तो भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। भगवान के कपाट खुलने में कुछ समय बाकी है, मगर दर्शन चालू हो चुका है और तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। उसके बाद बाबा का कार्यक्रम यहाँ से समाप्त होगा। ये जो आप कैंप लगाए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है जनता के लिए? मेले में ऐसे बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग और साथ ही साथ ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ दुर्घटना हो जा रही है, किसी प्रकार का चोट लग जा रहा है या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है। विगत 2 साल से कोरोना था, लोगों को बहुत सी स्वास्थ्य की समस्याएं आई, किसी को सांस लेने में दिक्कत। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर हेल्थ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, उनके स्वास्थ्य के जाँच हेतु कैंप लगाया गया था। अभी जितने भी डॉक्टर थे उनके लिए शुगर, बीपी, आँख का सभी जाँच यहाँ पर निःशुल्क किए जा रहे थे। मिजुकी ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम का उद्घाटन हुआ। मिजुकी ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम का उद्घाटन संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कंपनी के एमडी श्याम अग्रवाल को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए ई स्कूटर की मांग बढ़ रही है। शहर में मिजुकी ई बाइक का शोरूम खोलकर सराहनीय कार्य किया है। कंपनी ने वाराणसी में श्री श्याम ऑटोमोबाइल्स को अपना अधिकृत विक्रेता बनाया है। कंपनी के एमडी श्याम अग्रवाल ने बताया कि मार्केट रिसर्च के बाद अभी 6 मॉडल बाजार में उतारा गया है। कई और मॉडल जल्दी ही बाजार में होंगे। इसमें कुछ मॉडल खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही है। ई स्कूटर प्रदूषण को कम करने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। शोरूम के अधिष्ठाता निखिल झुंझुनवाला ने बताया कि ई स्कूटर तुलनात्मक रूप से काफी सस्ती है। वहीं अतिथियों का स्वागत राजेश अग्रवाल एवं हरि प्रसाद अग्रवाल ने किया। ये हमारा ब्रांड मिसाकी है जो कि अब लॉन्च हो रहा है और आने वाले 2 से 3 महीनों में यूपी में हर क्षेत्र में ये गाड़ियाँ पहुँचेंगी घर घर तक। और अभी हम लोग का यही है कि कम से कम 40 डीलर इस आने वाले 1 महीने में करें। क्या खासियत है इस गाड़ी की? गाड़ी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई को देख के बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। और इस गाड़ी से क्या है कि खर्चे एकदम जीरो हैं, लो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस गाड़ी है, इसका कोई भी खर्चा नहीं है। कैसे चलेगी ये गाड़ी? ये गाड़ी आप सिंपल है, रात को 2 घंटे 3 घंटे चार्ज कीजिए और उसको जो है आप अपना आराम से 50-60 किलोमीटर की रनिंग से लेकर के 150 किलोमीटर तक चला सकते हैं। अपने सम्मानित ग्राहकों को क्या संदेश देंगे? संदेश यही दिया जाएगा कि परिवर्तन का समय है, जल्द से जल्द परिवर्तन किया जाए। आज की सरकार भी यही कह रही है कि आने वाले 2030 तक पूरे देश में इस गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि आपका एक तो खर्चा कम करती है और प्रदूषण से बचाती है। आज के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया। कितना रेट होता है लगभग, कितने से शुरू है इसका? ये हमारी जो सबसे कम रेंज की गाड़ी है 62,000 से चालू है, तो करके 87,000 रुपये तक की गाड़ियाँ हमारे पास उपलब्ध। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का।
हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बनारस बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। आगामी 4 सितंबर को बनारस बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ चैंपियनशिप द्वारा 7वां स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ चैंपियनशिप एवं मिस्टर बनारस चैंपियनशिप का आयोजन श्री काशी गुरुकुल महाविद्यालय धूपचंडी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान रमेश सेठ, सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद ने संयुक्त रूप से दी। ये 4 सितंबर को भी जिला स्तर पे एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बनारस के सारे जिम पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 200 से 250 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि बच्चे स्वस्थ रहें और प्रतियोगिता में भाग लेते रहें, जीतते रहें। जब तक ये कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। इसी के बाद जो है 7 जनवरी को हम लोगों ने यूपी स्तर से एक प्रोग्राम रखा गया है जो कि यूपी पूरा प्रेजेंट करेगा। उसमें बच्चों का भी संख्या तो नहीं बता पाया जाएगा मगर पूरा यूपी पार्टिसिपेट करेगा भैया। कैसे यहाँ पे खिलाड़ी आके अपना चयन करवाएंगे? हाँ, वो अपने अपने ज़िला के जो सेक्रेटरी होते हैं वो अच्छे बच्चों को यहाँ पे भेजेंगे। वो उनका ये काम होता है। इसका कोई शुल्क भी लगेगा? शुल्क लगता है, जो शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है वही। ये 7वां स्ट्रॉन्गमैन ऑफ बनारस हो रहा है। ये 7वां स्ट्रॉन्गमैन बनारस हो रहा है। ये बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें 8 ग्रुप होगा। 8 ग्रुप में प्रोग्राम कराया जाएगा। प्रति खिलाड़ी को इनाम में साइकिल दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड
जो भी खिलाड़ी इसमें जीतेंगे उनको ये साइकिल इनाम में दिया जाएगा। इसके बाद प्रमाण पत्र वगैरह, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट सब संस्था द्वारा दिया जाएगा। क्या वो लोगों को कितना लाभ मिलेगा इससे? खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे क्या है कि उनको आगे का चयन मिलेगा। यूपी खेलेंगे, नॉर्थ इंडिया खेलेंगे, इंडिया खेलेंगे। यहाँ से जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं खिलाड़ी जीतते हैं तो यहाँ से वो आगे जाएंगे। क्या महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी? महिलाओं की अभी भागीदारी नहीं रहेगी, यूपी में महिलाओं की भागीदारी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे फिटनेस खिलाड़ियों को? खिलाड़ियों को ये कहना चाहेंगे आप लोग पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए और जो भी है आप आइए, यहाँ पे जीतिए, अपना नाम रोशन करिए, बनारस का नाम रोशन करिए। किस जगह ये कार्यक्रम 4 सितंबर को धूपचंडी नाट्य इमली में किया जाएगा। ये शाम को 5 बजे से लेके ये आपके रात में करीब 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। जय श्री कृष्णा फाउंडेशन द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। जय श्री कृष्णा फाउंडेशन अपने 12वें स्थापना दिवस को पंचामृत उत्सव के रूप में मना रहा है। 3 दिवसीय आयोजन सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम से सजा हुआ है। ये संगठन एक पारिवारिक व सामाजिक संस्था है जो विगत 12 वर्षों से सामाजिक कार्यों में कार्यरत है। पंचामृत उत्सव में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी संस्था के संस्थापक संजीव अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। क्या करने जा रहे हैं? 12वां स्थापना दिवस के अवसर पे हम लोग 3 दिवसीय पंचामृत उत्सव के नाम से स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समायोजन करके हम लोगों ने इस पूरे आयोजन को व्यवस्थित किया हुआ है। क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं इस अवसर पर? सबसे पहले ब्लड डोनेशन कार्यक्रम से हम लोग चीज़ों को शुरू कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में हम लोग 100 यूनिट ब्लड देने की बात कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल के सहयोग से शुभम बनारस हॉस्पिटल सिगरा पे हम लोग इसको करने जा रहे हैं। उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम श्री नागरी नाटक मंडली कबीर चौरा पे है, जहाँ पर बहुत ही प्रख्यात तबला वादक पंडित प्रद्युत मुखर्जी दादा उसमें आएंगे और तबला के साथ साथ वो गाल बहुत अच्छा बजाते हैं। सभी लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक उसके एक दिन बाद हम लोगों ने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, जहाँ पर इस समय 22,000 से ऊपर किताबें हैं जो सबके लिए फ्री में होती है। अपना एक लाइब्रेरी कार्ड भी फ्री इशू होता है और कोई भी वहाँ से पुस्तक ले सकता है। वहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ साथ और भी तमाम पुस्तकें वहाँ पर रखी गई हैं। कुल मिला के कल हम लोग 11 बच्चों के शिक्षा का भार उठा रहे हैं, विद्यादान स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं और उसके बाद ही यूथ स्किल डेवलपमेंट बेस्ड यंग इंडिया लीडरशिप 21st सेंचुरी का कार्यक्रम जो कि क्लास 8 से क्लास 12 के बच्चों के लिए होता है, वो लिटिल फ्लावर हाउस स्कूल नगवा पे किया जाना है। और शाम को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पांडेपुर में वाटर कूलर देने जा रहे हैं। 80 लीटर का वो वाटर कूलर है जो वहाँ पर जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको पानी की कोई दिक्कत अब वहाँ पर नहीं होगी। और ठीक उसके अगले दिन हम लोग अन्नपूर्णा जयते के नाम से दशाश्वमेध पे खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम के बाद माँ गंगा का दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम रखे हैं। शाम को 5 तारीख को छोटे बाल हनुमान जी मंदिर जो कि थोड़ा सा पेड़ वेड़ गिरने से दिक्कत आ गई थी, वहाँ का जीर्णोद्धार का शंखनाद करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद इस्कॉन मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम और श्रृंगार का कार्यक्रम। डॉक्टर मनमोहन श्याम व डॉक्टर अंजना गुप्ता को विशिष्ट चिकित्सा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा मानव कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना की प्रदेश कार्यदायी संस्था सचिव द्वारा वाराणसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनमोहन श्याम एवं डॉक्टर अंजना गुप्ता को उनके द्वारा किए गए विगत कई वर्षों के विशिष्ट एवं उल्लेखनीय कार्यों के लिए विशिष्ट चिकित्सा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम सचिव के सीईओ डॉक्टर संगीता सिंह वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा प्रदेश भर से चयनित विशिष्ट चिकित्सकों को उनके विगत कई वर्षों से किए गए आयुष्मान योजना सेवा में कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। डॉक्टर साहब किस तरह का अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे इसको? यह भारत सरकार द्वारा संचालित पृथ्वी की सबसे बृहद स्वास्थ्य योजना जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की प्रदेश इकाई साशिश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती हैं। उनके द्वारा यह अवार्ड हम लोग को प्रदान किया गया। पिछले कई वर्षों की आयुष्मान भारत योजना में हमारी कार्यशैली को देखते हुए गुणवत्तापूर्वक जो कार्य किया गया, मरीजों की सेवा की गई और नंबर ऑफ केसेस किए गए, उन सब के आधार पे यह हम लोगों का चयन हुआ था। पूरे बनारस में हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इकलौते थे। हमारे अलावा BHU और हेरिटेज मेडिकल कॉलेज को भी बुलाया गया था, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पूरे पूर्वांचल में
ये हम लोग मेडविन हॉस्पिटल एकलौता हॉस्पिटल था जिनका चयन हुआ है। आगे क्या योजना होगी इस हॉस्पिटल की? जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि अभी एक हफ्ते पहले न्यूज़ निकला था कि 137 हॉस्पिटलों को डिपैनल किया गया उनकी कार्यशैली को मानकों के अनुरूप न पाए जाने के कारण। ऐसी परिस्थिति में प्रथम आना और ये पहला इतना बड़ा पुरस्कार पाना अपने आप में ही हमारी की गई सेवा को के तरफ लोगों के आशीर्वाद को स्वीकार के रूप में देख पाना एक बहुत बड़ी बात है। आगे हमारी यह कार्यशैली होगी कि अभी आयुष्मान योजना के साथ प्रदेश भर के संभवतः उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है पूरे देश भर में कि उनके जो राज्य कर्मचारी हैं और पेंशनधारी कर्मचारी हैं उन सारे लोगों को भी आयुष्मान भारत में जोड़ा जा रहा है। तो और यह बहुत बड़ा एक बल्क है, करीब लाखों, करीब 30 से 40 लाख कर्मचारियों का बल्क है अपने पास, पेंशनधारी कर्मचारियों का है जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आकर के अपने राज्य स्वास्थ्य सेवाएं लेंगे तो इससे हमारा स्वास्थ्य का दायरा और भी बढ़ेगा। तो हमें निर्देश दिया गया है कि आप लोग उसको नई चुनौतियों को सामना करने के लिए लोगों को गुणवत्तापूर्वक इलाज प्रदान करने के लिए अपने अंदर आवश्यक बदलाव करिए और तैयारियां करके रखिए ताकि आने वाले इस मरीजों को एक संतुष्टिपूर्वक उचित इलाज आप सभी लोग दे सकें। शाह केयर का विषय है कि हम लोगों को ये पूरे पूर्वांचल में हमारे हॉस्पिटल को एक अच्छी रिकॉग्निशन मिली है और सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है और इससे हम प्रेरित होकर और भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। कभी आपने सोचा था कि ऐसे पुरस्कार से नवाजा जाएगा हॉस्पिटल? हम शुरू से ही बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और करते रहेंगे भी। कोरोना काल में भी हम लोगों ने सबसे आगे आके काम किया था तो ये हमारे लिए बहुत उत्साह का विषय है कि हमें ये पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व 80 घाट पर गंगा तलहटी की सफाई की गई। प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व स्वच्छता के अभूतपूर्व क्रम को आगे बढ़ाते हुए रविवार को 80 घाट पर नमामि गंगे टीम ने गंगा तलहटी की सफाई में योगदान दिया। गंगा तल से श्रमदान कर अनेकों प्रदूषित कर रही सामग्रियों को बाहर निकाला, पॉलिथीन व कपड़े मुक्त गंगा की अपील की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता की राह दिखाई है। भारत की शाश्वत पहचान मां गंगा की स्वच्छता जन भागीदारी पर ही निर्भर है। हमारा भी दायित्व है कि हम गंगा को प्रदूषित करने वाली कोई भी सामग्री का विसर्जन न करें। इस आयोजन में शिवदत्त द्विवेदी, सारिका गुप्ता, बीना गुप्ता, विकास तिवारी इत्यादि सदस्य उपस्थित रहे। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे ऊँटों को पकड़े जाने के बाद रामनगर थाने की पुलिस इनकी देखभाल कर रही है। रामनगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे ने दिल्ली की एक महिला की शिकायत पर तस्करी कर बंगाल ले जाए जा रहे 16 ऊँटों को तो उन तस्करों के चंगुल से मुक्त करा दिया, लेकिन अब उन ऊँटों की जिम्मेदारी रामनगर थाने पर आ गई है। यहां के थाना प्रभारी ने इन 16 ऊँटों की देखभाल के लिए 4 कांस्टेबल को लगा रखा है जो रोज इनके चारा और पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। हालांकि 2 दिन पहले एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के लोग जरूर आए थे, लेकिन वो भी पुलिस प्रशासन को इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के प्रति सुझाव देकर चले गए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के काशी दौरे, सावन मेले सहित विकास कार्यों का जायजा लेने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं डीजीपी पहुंचे वाराणसी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जी न्यूज चैनल के मालिक व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गलत खबर दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया प्रभु जगन्नाथ का दर्शन। और मिजुकी ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम का हुआ उद्घाटन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।